Yes, good morning, students. Just give time to share the screen. Just a second. Okay, let me start with our lecture. So last time where we were, which chapter I think so we are on the drama part. Okay. और टीवी चालू कर दे देखो देख लो हाँ we were I think so on the नाइट ड्रीम हो गया था अपना ये हो गया था ना देन upon the Westminster Bridge we are on the enemy of the people. Art of comparing done 174. Just a second. लास्ट टाइम हमने कहाँ तक रीड किया था सो बिफोर वी गो अहेड हम सबसे पहले यहाँ का जो सीनरी है उसको हम देख लेते एक बार आफ्टर दिस आई विल जस्ट शो यू द कैरेक्टर द नेम ऑफ द पीपल सो हेनरी जॉन के बारे में मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में एंड जस्ट वी विल सी द लास्ट पैरा दैट इज द होल्डर ऑफ द ट्रुथ वाला देख रहे हो लास्ट सो वी विल गेट वन ऑफ द लिंक ऑफ द स्टोरी एग्जैक्टली कि क्या है So, the holder of the truth, the man who can see the essence of the situation, is bound to be unpopular. Uh, so, even if the masses catch up with his idea in due course, that is why the Struckman finally sum up the off quoted line that is the strongest man in the world is who stand alone. ठीक है सो यहाँ पे उसका ये कहना है कि यहाँ पे इस दुनिया में जो भी अकेले खड़ा है या स्टैंडिंग अलोन वही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है ठीक है ये इसकी व्यू है लेट बी गो फॉर द थीम
But before we go for the theme, we will go for the character. If you're clear with the character, इस चैप्टर में जो कन्वर्सेशन भी है बहुत बहुत इजी है, ठीक है, मतलब वी विल नॉट फाइंड लाइक द लास्ट टाइम इट वाज सम डिफरेंट लैंग्वेजेस में डिफरेंट वर्ड वोकेबलरी वर्ड यूज की गए थे, वैसे नहीं है. It is an easy where you can understand the conversation between the characters. So the dramatist Pasniane, we see the Mr. Dr. Thompson, Dr. Thompson Stockman, medical officer of the municipal bath. Then we have the Mr. Stockman, Mrs. Stockman, that is wife. Then Petra, जो उसकी daughter है, teacher. Alice and the Morton, उसके लड़के हैं जो एक 10 साल का है Alice and the Morton is 10 years. Then Peter Stockman, the doctor's elder brother, and he is the mayor of the town and chief constable. So डॉक्टर थॉमसन जो थॉमस जो है थॉमसन नहीं सॉरी थॉमस है वो एक इसमें मेन कैरेक्टर हीरो का जो रोल कर रहा है. एंड द नेक्स्ट वन इज द पीटर स्टॉकमी हिज ब्रदर विच इज प्लेइंग द रोल ऑफ द विलन, ठीक है, एंड ही इज द मेयर ऑफ द टाउन एंड चीफ कांस्टेबल. So he is the chief constable chairman of the bath committee, ठीक है. मोर्टन किल एक मिनट. सो यहाँ पे मोर्टन किल है टेनर, मिसेस स्टॉकमैन, then adopted father, and Hostov editor of the People Messenger. Hostov का हो गया कौन? He is a People Messenger that is working in the journalist marxism, ठीक है. The billing is the sub editor. Then we have the captain Hoster, then Alaskan a printer, ठीक है. ये पूरी एक टीम मिल गई है अपने को जो वहां पे कोई भी न्यूज या कुछ छापना चाह दो न्यूज़पेपर में तो दे आर दी सब ऑफ द ग्रुप. देन men of various condition and occupation, we will say a few women and troop of the schoolboy, the audience at a public meeting, ठीक है. नाउ ये अच्छी समझ में आ गई होगी आपको. दे आर दी कैरेक्टर्स. जहाँ पे डॉक्टर थॉमस स्टॉकमैन है मेडिकल ऑफिसर, उसकी वाइफ का नाम है स्टॉकमैन, उसकी दो लड़का और एक लड़की है. लड़की का नाम है पेट्रा जो टीचर है, और जो लड़का है एलिफ एंड द मॉर्टन, एक जो एज है 13 years और मॉर्टन की जो एज है वो 10 years है. एंड द टाउन एंड द चीफ कांस्टेबल चेयरमैन था कौन? उसका भाई, दैट इज द पीटर स्टॉकमैन. ही इज द मेयर ऑफ द टाउन, ठीक है. देन मॉर्टन किल अ टेनर जिसके साथ में हॉस्टर एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर. न्यूज़पेपर का जो एडिटर है वो हॉस्टर, उनके साथ में काम करने वाले सब एडिटर हैं. बिलिंग नाम है. देन द कैप्टन हॉस्टर, एलिसन अ प्रिंटर जो न्यूज़पेपर का प्रिंटिंग करते हैं. एंड देर आर दी डिफरेंट ऑफ द ऑडियंस एंड पब्लिक मीटिंग, ये सारी चीजें इसके अंदर. सो द कैरेक्टर आर वेरी लेस, वेरी इजी टू रिमेम्बर कि who are the characters. And the story also very simple, बहुत simple है. Hmm? Now let me see. I just want to read some on the theme, one para, then I will read. ठीक है.
आरती, आरती, आरती अनम्यूट करो अपने आप को। अली, अली, यस मिस। अली बेटा एक काम करो जरा, ये वाला एक थीम, हाँ ओनली थीम, सिर्फ एक थीम रीड करो फटाफट। हाँ मिस। हाँ। An evening, an enemy of the people. A realistic play by Ibsen boldly tackles the municipal polities of a Norwegian town and exposes the hypocrisy and cowardice of the progressives and the Democrats. Like all the praise in this series, moral conflict is a significant element. It deals with the extent to which individual desires and beliefs are compromised by society. In particular, the play focuses on the ways in which an individual can be ostracized by the society he is trying to help. The problems of the play's hero, Dr. Stockman, are not far removed from the problems that Ibsen experienced after the publication of Ghost. In a letter written around the time of the play's composition, Ibsen noted Dr. Stockman and I got an excellently together. We agree on so many subjects. Dr. Stockman, the central character of the play, eventually wins his point even though by that time he is ahead of the masses. You will find this play still relevant to our times as Ibsen attacks the social evils of his time, notably the status of women and the squeamishness of the 19th century about the open discussion of moral problems. Miss? हाँ, now we'll see about the theme of the this drama. Now, an enemy of the people. सिंपल सा मतलब होता है कि एन एनिमी ऑफ द पीपल, एक दुश्मन जो लोगों का है। ठीक है। अब ये टाइटल एक्चुअली देखा जाए तो किसके ऊपर बेस्ड वी आर नॉट गेटिंग अबाउट, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट दो भाइयों के बीच में चल रहा है। एक है जो सिस्टम के साथ लड़ने के लिए तैयार है, थॉमस, लेकिन उस सिस्टम में उसका खुद का सगा भाई है। लेकिन उसके सगे भाई को भी बिल्कुल भी पॉलिटिक्स और लाइक उसकी कुर्सी से ज्यादा कुछ प्यारा नहीं है। वो नहीं देखता कि उसकी जो वाइफ है, उसके बच्चे हैं, वो उसके ऊपर क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसने अपने भाई को ही, डॉक्टर थॉमस को ही उसने गलत बता दिया लोगों की नजरों में। उसने किस तरीके से एक हीरो को विलेन में कन्वर्ट कर दिया, बिकॉज ही हैज द पावर। ठीक है। यहाँ पे जो पीटर था उसके पास पावर था, बेचारा थॉमस उस जाल में फंस गया। he had just been the caught in that thing. Now let me see how. So an enemy of the people is a realistic play by Disney. So boldly tackle the municipal politics of the Norwegian town. Norwegian town जहाँ पे ये सारा ड्रामा चल रहा है, and exposes the hypocrisy and the cowardice of the progressive and the Democrats. यहाँ पे किस तरीके से एक हाइपोसिटी चल रही है जहाँ पे लोग अपना ऑटोक्रेट चला रहे हैं। कॉडिसी मतलब बुजदिल लोग जो चोरी छुपे गलत काम कर रहे हैं। ठीक है। एंड ऑफ द प्रोग्रेसिव एंड द डेमोक्रेट्स, लोग डेमोक्रेट्स, हम डेमोक्रेट्स हैं बट स्टिल वी आर नॉट डेट मच ऑफ द फ्रीडम जहाँ पे लोग उस चीज को बोल पाए, क्योंकि लोगों को एग्जैक्टली exactly जो दिखता है वही कहते हैं। ठीक है। वहां इतनी कोई तह जाने की जरूरत नहीं करती। अगर आप कोई न्यूज में कोई चीज देखते हो
तो आप एक टाइम के लिए वो चीजें ना मान लेते हो कि यस यही शायद चीज हुआ होगा या यही चीज हुआ है, तभी तो लोग बोल रहे हैं, कुछ तो फैक्ट होगा वगैरह वगैरह एवरीथिंग। तो ये उनके पास इतनी पावर थी कि एक कॉविडी से एक बुद्धली से उन्होंने एक अपनी हाइपोक्रेसी की जो जाल है वो फंसा दिए थे। लाइक ऑल द प्लेस इन दी सीरीज, मॉरल कॉन्फ्लिक्ट इज सिग्निफिकेंट एलिमेंट। ये सारे स्टोरी में हम क्या देखेंगे, एक मॉरल इफेक्ट हो रहा है। मॉरल मतलब हमारी जो नॉर्मल वैल्यूज है लाइफ में, ठीक है, सच बोलना, देन हमें कोई किसी के साथ गलत नहीं करना है, जो झूठ है उसके खिलाफ खड़े रहना है, लोगों के लिए एक ह्यूमैनिटी, एक देन व्हाट वी से पोलाइटनेस, ये सब सारी चीजें रखनी है। ये बेसिक ह्यूमन वैल्यूज हैं जो हम सोचते हैं और समझते हैं। डेफिनेटली इफ समवन इज लाइक छोटा बच्चा है, देखो आजकल तो रोड पे कोई मार खाता रहता है तो भी हम नहीं जाते बचाने के लिए, दिस इज द प्रैक्टिकल थिंग आई एम टॉकिंग अबाउट। कोई भी है, अगर एक इंसान को चार पांच लोग मिलके मार रहे हैं, दैट इज अ ग्रुप फाइट, तो यहाँ पे हम नहीं जाते क्योंकि हम सबको अपनी जान बहुत प्यारी होती है। तो ये ह्यूमैनिटी हमारा उस टाइम चला जाता है बिकॉज वी बिकम द लिटिल व्हाट वी से लाइक सेल्फिश, जहाँ पे हम नहीं। लेकिन जहाँ पे जो एनिमी ऑफ द पीपल ड्रामा में है, सेम चीज बेचारे उस स्टॉकमैन के साथ भी यही हो रहा है, थॉमस के साथ भी यही हो रहा है। ही वॉज ट्राइंग टू सेव द पीपल ऑफ द सोसाइटी, लेकिन सोसाइटी के पीपल को इस तरीके से मोल्ड कर दिया जाता है कि दे टर्न आउट द टेबल। यहाँ पे उसने लोगों से भी उम्मीद नहीं रखी थी कि द थिंग इज गोइंग टू बी हैपन इन दिस वे। कि उसके भाई ने विद द हेल्प ऑफ द ग्रेट पॉलिटिक्स एंड सिस्टम को लेके उसने उसके खिलाफ कर दिया, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही थी म्युनिसिपल बात की। म्युनिसिपल बात, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स, सॉरी, जो गवर्नमेंट की तरफ से पानी आता है, तो आप समझ रहे हो, ये जो पानी है वो एक दो घर में नहीं जाता, ये पानी लाखों करोड़ों के घर में जाता है। भले एक ऑफिसर इतना देख रहा है, फिर भी वो लाख लोगों के घर में पहुंचाएगा कि नहीं पानी। एंड द वाटर इज द असेंशियल फॉर एवरीवन। तो यहाँ पे एक म्युनिसिपल बात है, जो पूरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डॉक्टर स्टॉकमैन के पास, सॉरी, पीटर के अंडर में था ना। यहाँ पे विल कम अगेन टू द पॉइंट, जो थॉमस था वो एक मॉरल वैल्यूज बताने की कोशिश कर रहा था इस ड्रामा में, बट ये थोड़ी सी उलट हो गई। So in particular, the play focuses on the way in which an individual can be ostracized by the society he is trying to help. जैसे मैंने आपको बोला कि he is trying to help the people, कि something is there is wrong which is happening in the society and don't be a part of that. ठीक है, अंडरस्टैंड द थिंक अबाउट ऑब्जेक्ट, देन उसके बाद में आप कोई चीज करो। ये चीजें वो ऑलरेडी बार बार समझाने की कोशिश कर रहा है लोगों को, लेकिन वो दूसरे के बचाने के चक्कर में ही इज सफरिंग अ लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, द प्रॉब्लम ऑफ द प्ले हीरो, द डॉक्टर स्टॉकमैन, are not for removed for the problem that is been experienced after the publication of Ghost. In a letter written around the time of the play, composition is been noted. Dr. Stockman and I got an excellent fit together. We agree on so many subjects. Now hear about the writer. The writer और Stockman. एक टाइम ऐसा था कि मतलब ये एक रियल चीजों पे बेस्ड है। तो एक इतने अच्छे साथ में दोनों रहते थे कि जो भी कुछ होता था, कोई भी चीज, सब्जेक्ट मीन्स अबाउट द टॉपिक, कि हम उस चीज पे अग्री होते थे। नाउ डॉक्टर स्टॉकमैन द सेंट्रल कैरेक्टर है ऑफ द प्ले, इवेंचुअली विन हिज पॉइंट, even though by that time he is headed of the masses. Anyhow, whatever the problems are there,
जो भी मुद्दा था, जो भी झगड़े हुए, जो भी प्रॉब्लम स्ट्रगल हुई, फाइनली दिस पर्सन केप्ट हिज पॉइंट। उसने अपनी पॉइंट रखी सबके सामने एंड ही वॉन दैट पॉइंट। उसने वो अपना पॉइंट कवर अप कर लिया। ठीक है, साबित किया। इट मीन्स उसने वो चीज प्रूव की। नाउ you will find this place still relevant to our times as it's been attack the social evil। यहाँ पे इसबिन ने इस व्हाट वी से ड्रामा के थ्रू बहुत सारे अपने सोसाइटी में इविल चीजें मतलब होती हैं जो समाज को खराब करती हैं, जो समाज को खोखला करती हैं, वो चीजें उन्होंने इसमें बताया है। ठीक है, अपनी इस प्ले में ऑफ दिस टाइम। So, notably, the status of women and the squishiness of the 19th century about the open discussion और moral problems। ये सारी जो प्रॉब्लम है, आज हमें राइट्स मिली है, आज हमें कॉन्स्टिट्यूशंस ने वो अधिकार दिए गए हैं कि वी कैन से समथिंग, we can appeal on the things, we can complain on this thing, and we can see the action also। but the prior, जब पहले के टाइम पे था, it was not happening in that way। most of the problems are kept in the houses। ठीक है, तो यहाँ पे इस बिन ने बहुत सारी सोशल इविल्स जो होती थी उसके खिलाफ इन्होंने आवाज उठाया। लेकिन वहां पे जिस तरीके से आज हम देखते हैं कि पॉलिटिक्स भी जोर और पावर में होती है, यही सेम चीज लास्ट टाइम मतलब लाइक इन द पास्ट वी कैन सी अबाउट इट माइट बी इन दी मोनार्क होते थे, किंग्स होते थे, डिक्टेटरशिप्स होते थे, माइट बी आफ्टर बीइंग द डेमोक्रेटिक कंट्री, द गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, फिर भी हम देखेंगे किसी ना किसी तरीके से एक मोरल्स चीजों को फेंक दिया जाता है, उनको वैल्यूज नहीं दी जाती है, उनको कंसीडर नहीं किया जाता है। तो यही इज़बिन अपने इस ड्रामा में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हाउ द वन पीपल, हाउ द वन पर्सन इज स्ट्रगलिंग विद द होल ऑफ द सोसाइटी, जो लंबे टाइम से, और कोई होता तो माइट बी ही कैन फॉल इन द ट्रॉमा। पर डॉक्टर स्टॉकमैन एक ऐसा थॉमस एक ऐसा इंसान था जिसने अपने अंदर होप रखा था और मजबूती रखी थी। फाइनली एट द एंड में उसने कन्वर्ट भी कर लिया, अपनी चीजों से कन्विंस कर लिया अपनी बातों से लोगों को। एंड दैट बेस्ड ऑन द फैक्ट, इट्स नॉट अबाउट ओनली टू से, इट्स ऑन द फैक्ट। ठीक है। अली, अली, आर यू देयर? Yes, miss. अली, प्लॉट अभी रीड करो। ओनली प्लॉट, नो सिनोफिसिस। Yes, miss. The protagonist of the play, Dr. Stockman, a medical officer of the municipal प्रोटोगोनिस्ट। ठीक है। हाँ। protagonist. The protagonist of the play, Dr. Stockman, a medical officer of the municipal baths, suspects that the bath water is contaminated. He is proven right. After clinical tests, therefore, he wants to publish an article and expose the corruption. However, Peter Stockman, his brother, and the mayor of the town, and the chairman of the bath committee warns him of terrible consequences for him and his family if he publishes the article. Ousted, the editor of People's Messenger and the election, the printer are hand in glove with Peter and decide not to publish the article. So Dr. Stockman decides to hold a town meeting which turns disastrous, in which town people shout, "He is an enemy of the people. His home is pelted with stones, windows are smashed, he he becomes the target of people's ire. His contract as medical officer is terminated. His daughter Petra is removed from her job as a teacher. His landlord wants to evict him and his family from their home, but he stands firm
in the face of difficulties and ignores Peter's advice to leave the town for a few months. His wife is afraid that people might drive him out of the town. But Dr. Stockman replies that he intends to stay and make the people understand that considerations and expediency turn morality and justice upside down. What is convenient is not always morally right. He's, he ends with proclaiming the strongest man in the world is he who stands alone. हाँ। अली सिनोफिसिस भी कर दो, साथ में समझा दूंगी। सिनोफिसिस भी कर लो। Synopsis of the extract. Dr. Stockman has discovered that the new baths built in his town are infected with a deadly disease and instructs the town to repair or close the baths. The mayor, who is Dr. Stockman's brother, does not believe the report and refuses to close the baths because it will cause the financial ruin of the town. Dr. Stockman tries to take his case to the people, but the mayor intercedes and explains to people how much it will cost to repair the baths. He explains that the doctor is always filled with wild, fanciful ideas. In a public meeting, he has his brother declared enemy of the people. The doctor decides to leave the town, but at the last minute comes to realization that he must stay and fight for the things he believes to be right. Miss. Hello. Miss Dunn. हाँ। ओके फाइन। ओके, नाउ वी विल सी द प्लॉट। Now we will see the plot. The protagonist of the play. प्रोटोगॉनिस्ट का मतलब ये होता है द पीपल हु फाइट फॉर द सोसाइटी। जैसे कोई फ्रीडम स्ट्रगलर्स होते हैं ये साथ, तो ये प्रोटोगॉनिस्ट भी वही चीज होती है। तो ये प्ले का एक थीम हम ले सकते हैं। सो डॉक्टर स्टॉकमैन एक मेडिकल ऑफिसर थे ऑफ द म्युनिसिपल बाथ। Suspects means to find something that the bath water is contaminated। जो बाथ वाटर है वो क्या है, दूषित हो गया है, खराब हो गया है, ठीक है, कंटेमिनेट है वो। सो ही इज प्रूवन राइट आफ्टर क्लिनिकल टेस्ट। वो पानी को एक क्लिनिकल टेस्ट किया गया लेबोरेटरी में, और ये चीजें प्रूव हो गई कि यस द वाटर इज कंटेमिनेटेड। ठीक है। Therefore, he want to publish an article and expose the करप्शन। उन्होंने तय किया यहाँ पे डॉक्टर थॉमस ने कि ये चीजें तो मैं पब्लिक के सामने लेके आऊंगा। और पहले कैसे होता था ना कि पहले के टाइम पे सोशल मीडिया नहीं होती थी जहाँ पे आप चीजें डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे फेसबुक वीडियो निकाल के फोटोज निकाल के आप एक्सपोज करो लोगों को, नहीं। पहले भी एक ही चीज जो होती थी वो है फेमस मैगजीन से, न्यूज़पेपर से या पैम्पलेट से लोगों को आप अपनी चीजें बता सकते हो। तो यहाँ पे डॉक्टर थॉमस ने
जो सोर्स था लोगों तक पहुंचाने के लिए, ही टुक द न्यूज़पेपर। ठीक है, उन्होंने कहा कि वी आर गोइंग टू पब्लिश एन आर्टिकल, और यहाँ पे जो भी करप्शन हो रहे हैं वी आर गोइंग टू एक्सपोज इट। ये सब नहीं मैं कर देख सकता वो चीजों के लिए, अदरवाइज मेनी ऑफ द पीपल विल डाई। सो हाउएवर, पीटर स्टॉकमैन जो उसका भाई है, विलन, हिज ब्रदर एंड द मेयर, वो टाउन का मेयर था, एंड द चेयरमैन ऑफ द बाथ कमिटी, और बाथ का ये था, चेयरमैन था, कमिटी मेंबर, warn him for the terrible consequences for him and his family if he publish the article। उसके भाई ने ऑलरेडी बोल दिया था कि देख, अगर तू इसको पब्लिश करेगा तो तेरे और तेरे फैमिली के लिए ठीक नहीं होगा, लाइक वी कैन सी इन द मूवीज, धमकी, थ्रेटन करना, वही चीज हुआ कि उसने ऑलरेडी धमकी दे दी थी कि तेरे बीवी और तेरे बच्चों को, तुझे देख हम लोग क्या करेंगे। The thing should not be come in article. Now, how stuck the editor, the people messenger, the people messenger means होता है जो न्यूज़पेपर छापने का काम करता है या जिनकी कंपनी होती है, ठीक है। सो यहाँ पे हॉस्टॉक नाम है उसका, हॉस्टेड, एंड द मैसेंजर एंड एलिस्किन। द एलिस्किन इज द प्रिंटर, जो पेपर रेडी होने के बाद, टाइप होने के बाद उसको प्रिंट करते हैं। एक मिनट। Just a second, friends. ओके, सो यहाँ पे द हॉस्टर एंड द एडिटर ऑफ द पीपल मैसेंजर एंड एलिसन द प्रिंटर आर हैंड इन ग्लव्स विद पीटर एंड डिसाइड नॉट टू पब्लिश द आर्टिकल। तो उन्होंने उसकी जो पब्लिश करने वाली जो आर्टिकल्स थी उन्होंने उसको मना कर दिया, that they are not going to publish it। might be there are many other reason, now you can understand कि जिसके पास पावर है वो कुछ भी करवा सकता है, but what happened the next we will see। So Dr. Stockman decided to hold a town meeting which turned disasters। Okay? तो यहाँ पे एक जो टाउन मीटिंग थी उन्होंने सोचा कि देखो भाई, अब यहाँ पे तो एक एक अगर आर्टिकल मना किया है फिर भी अपनी बातें तो हमें पहचान देनी ही पड़ेगी, लोगों के कान तक पहुंचाना ही पड़ेगा। तो व्हाट वी कैन डू नाउ, करे तो करे क्या करे। तो यहाँ पे उसके दिमाग में एक चीज आई, डेट वाज दी ओपन मीटिंग, मतलब लोगों के साथ, जैसे एक लीडर्स कैसे खड़ा होकर सबको सुनाता है उसी तरीके से कि वो लोगों के सामने ये सारी चीजें खुद रखेगा, वो खुद बोलेगा ये सारी चीजें, ठीक है। सो बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो गई कि मीटिंग जो था वो डिजास्टर्स हो गया, इन विच द टाउन पीपल शाउट ही इज एन एनिमी ऑफ पीपल। ये सारी चीजें वो बता रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है, एक्सपोज कर रहा है, लेकिन उनमें ही उसके कुछ लोग होते हैं जो इसको झूठा साबित करने के लिए खड़े हुए रहते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे एक दो आवाज सुन के बाकी लोग भी चिल्लाना चालू कर दिए उसके खिलाफ कि तुम लोगों के दुश्मन हो, तुम झूठ बोल रहे हो,
You are the enemy of the people. ठीक है. So his home is pelted with stone. उसके घरों के ऊपर पत्थर मारा गया. विंडोज स्मैश कर दिए गए. एंड ही बिकम द टारगेट ऑफ द पीपल एरर्स. नाउ यहाँ पे सबसे इशू क्या आ गई कि यहाँ पे उसने अपने जब लोग छोड़े तो उसके साथ में कॉमन लोग भी थे जिन्होंने इस चीज में हाथ डाला. लाइक उसके घरों पे पत्थर मारना, उसका जीना हराम कर देना, उसकी फैमिली को थ्रेट देना, ये सारी चीजें चालू हो गई थी. काफी मैशअप हो गया. एंड नाउ ही बिकेम द प्रॉपर टारगेट ऑफ द पीपल. हिज कॉन्ट्रैक्ट अ मेडिकल ऑफिसर इज टर्मिनेटेड. वो एक डॉक्टर था और उसका जो सर्टिफिकेट है डॉक्टर का वो टर्मिनेट हो गया था. टर्मिनेट मीन्स उसको वो जो डॉक्टरेट वाली पद थी वो हटा दी गई थी कि नाउ यू आर नॉट अ डॉक्टर, यू आर नॉट अ सर्टिफाइड डॉक्टर. हिज डॉटर पेट्रा इज रिमूव. उसकी जो बेटी थी पेट्रा उसको जॉब से निकाल दिया गया. हु वाज वर्किंग इन दिस स्कूल टीचर. And his landlord wants to exist him is from family from their home. और यहाँ के जो लैंडलॉर्ड थे उन्होंने क्या बोला कि प्लीज कुछ भी करो तुम यहाँ से छोड़ के चले जाओ, यहाँ पे मैं तुम्हें रहने के लिए नहीं दे सकता. ठीक है. नाउ बट ही स्टैंड फर्म इन द फेस ऑफ डिफिकल्टी एंड इग्नोरेंस. इतनी प्रॉब्लम्स होने के बाद भी he was standing in front of the people. He was trying to still improve his प्रूफ कर नॉट इम्प्रूव सॉरी प्रूफ करने के लिए वो वहीं पे खड़ा रहा इन द सेंस ऑफ अपनी बातों पे अड़ा रहा. कि मैं कैसे भी करके प्रूफ करके रहूंगा. ना his तो evicted his teacher landlord evicted and this but he stand firm in the face of difficulty and ignore the Peter's advice. यहाँ पे उसने पीटर के एडवाइस को हटा दिया and leave the town for a few months. और यहाँ पे कुछ टाइम के लिए जिस कुछ समय के लिए उसने टाउन को छोड़ के गए बट ही केम बैक अगेन. ठीक है. हिज वाइफ इज अफ्रेड that people might drive him out of the town. अब यहाँ पे थॉमस था नहीं तो उसकी वाइफ और बच्चे थे तो उसे ये डर लगता था कि ये तो घर पे है ही नहीं और उन लोग अंदर शायद घुस के हम लोग को बेघर कर दे, बाहर निकाल के फेंक दे. बट डॉक्टर स्टॉकमैन replies that he intended to stay and make the people understand. लेकिन यहाँ पे डॉक्टर स्टॉकमैन का ये कहना था यहाँ रह के मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं थोड़ा सा बाहर जाऊंगा एंड आई विल मैनेज दी सिचुएशन. ठीक है. सो बट डॉक्टर स्टोन रिप्रेजेंटेड टू मेक द पीपल अंडरस्टैंड that consideration of expediency turn morality and justice upside down. What is convenient is not always morally right. हमेशा आपकी convenient के हिसाब से morally right नहीं हो सकता. He ends by proclaiming that the strongest man in the world is who stand alone. इतना सब कुछ होने के बाद भी लास्ट में उसने बार बार एक ही चीज बोली कि जो अकेला खड़ा रहता है वो ज्यादा स्ट्रांग होता है. ठीक है. स्टूडेंट्स प्लॉट से एक बार फटाफट देख लो. प्लॉट और पीछे की जो थीम है एक बार दोनों आपके पास टेक्स्ट बुक होगी. जस्ट टू रिवाइज गिविंग 2 minutes. फटाफट उस चीज को रिवाइज करो प्लॉट और थीम को फटाफट जल्दी.
ओके स्टूडेंट्स डन। चलो अभी सिनोफिसिस एक बार आपको बता देती हूँ मैं, सिनोफिसिस ऑफ द एक्सट्रेस क्या बोलते हैं। उसी चीज को छोटे में बताया इन्होंने कि डॉक्टर स्टॉकमैन हैज डिस्कवर द न्यू बाथ बिल्ड इन द टाउन आर इन्फेक्टेड, ठीक है, विद द डेडली डिजीज के साथ में इन्फेक्टेड हो गया है पानी, एंड इंस्ट्रक्ट द टाउन टू रिपेयर और क्लोज द बाथ। उन्होंने कहा था या तो तुम इसको वापस से बनाओ या तो इस बात को तुम रोक दो, बिकॉज द पीपल आर गेटिंग इन्फेक्टेड फ्रॉम दिस वन। सो द मेयर जो उसका भाई था, हु इज डॉक्टर स्टॉकमैन ब्रदर, डज नॉट बिलीव द रिपोर्ट। उसने बोला कि तुम्हारी रिपोर्ट झूठी है, जो तुमने रिपोर्ट बनाई है वो झूठी है, सो डोंट ब्रिंग दिस टू मी, ठीक है। और उन्होंने उसकी जो रिपोर्ट्स थी वो रिफ्यूज कर दी कि हम तुम्हारे रिपोर्ट को नहीं मानते हैं, ठीक है। सो प्लीज गेट लॉस्ट। उसके बाद तो तुमको पता है कि उसने क्या क्या धमकियां दी उसको, ठीक है। सो द क्लोज द बात बिकॉज इट विल कॉज द फाइनेंशियल ruin ऑफ द टाउन। उसे बोला कि अगर मैं वापस से इस बाथ टब को पूरा तोड़ूंगा बनाऊंगा ये सारी, तो ये गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। क्लीन कराने की बात नहीं हो रही थी, क्योंकि ऑलरेडी वो जब मिट्टियों की बनी हुई रहती है तो उसमें जब एक बार लग जाते हैं द डिजीज, इट कैनॉट विच कैनॉट बी क्लियर्ड विदाउट उसको ब्रेक किए। तो उसे तोड़ना जरूरी था, लेकिन इसको क्या था कि फाइनेंशियल जो चीजें हैं वो ऊपर नीचे हो जाएगी, इसके लिए उसने मना किया, नहीं करना है करके। बट हियर द थिंग इज डिफरेंट, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ करप्शन की अलग ही कहानी चल रही थी। सो डॉक्टर स्टॉकमैन ट्राइज टू टेक हिज केस टू द पीपल। डॉक्टर स्टॉकमैन जो है वो इस चीज को लोगों के सामने रखना चाह रहा था, बट द मेयर इंट्रोड्यूस्ड एंड एक्सप्लेन टू द पीपल हाउ मच इट विल कॉस्ट टू रिपेयर द बाथ। तो यहाँ पे जो मेयर था वो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा कि कितना इस को बनाने में कितने खर्चे जाएंगे इस बात को। सो एक्सप्लेन द डॉक्टर इज ऑलवेज फील्ड विथ वाइल्ड। कभी भी उस चीज को बैठ के उसने उसने क्या सोचा कि ही इज माई ब्रदर, अगर उसके साथ बैठूं समझूं बात करूं तो माइट बी वी कैन फाइंड आउट द सोल्यूशन। लेकिन जो उसका भाई था वो बैठने को रेडी नहीं, उसकी बातें सुनने को रेडी नहीं, ठीक है। सो हियर द डॉक्टर इज ऑलवेज फील्ड विद अ वाइल्ड। कभी भी वो बात करता तो एकदम गुस्से में आ जाता वो, ठीक है। सो ही स्टार्ट द फेंसिफुल आइडिया इन अ पब्लिक मीटिंग। He has his brother declared enemy of the people। तो जब ये उसके बारे में बोलने लगा वहां पे, कि नॉट बारे में, एक्चुअली में सिर्फ बात के ही बारे में हो रही थी बातें, नॉट अबाउट द मेयर, ठीक है। लेकिन ये चीज उसको उससे दूसरे सेकंड जो एनिमी, सॉरी, जो विलन वाला भाई था, दैट इज पीटर, वो ज्यादा अग्रेसिव होके वो गुस्सा हो गया और खलबला गया अंदर। और उसने क्या की कि वो लोगों को जो चीज बता रहा है ये उसका उल्टा, कि हम आपके लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, हम आपके लिए एक एक ध्यान दे रहे हैं, और ये क्या क्या आके बोल के जा रहा है वहां पे। उसके ही लोग में एक ने बोला हाँ 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 करके। इसी तरीके से फिर सारी जो पब्लिक है उनको क्या पता था कि उस पब्लिक में पीटर का भी कोई आदमी है, पीटर की भी कोई ग्रुप है मेयर का, ठीक है। ये तो उनको पता ही नहीं था वो चीज, उन्होंने हाँ हाँ किया। एंड ऑल द पब्लिक वाज स्टैंडिंग ओवर देयर। उन्होंने बेचारे थॉमस को विलन समझ लिया, ठीक है। सो द डॉक्टर डिसाइडेड टू लीव द टाउन। फिर थोड़े टाइम तक, क्योंकि जब तक उस पे बात थी तब तक ठीक था, बट व्हेन द थिंग्स कम टू हिज फैमिली, जब उसके फैमिली तक बात आई तो ही गॉट अफ्रेड, ही गॉट स्कैर्ड कि क्या हो रहा है, अब मैं नहीं रुक सकता, बिकॉज ऑफ मी माई फैमिली इज गोइंग टू सफर, दैट्स नॉट गुड। उसने क्या किया, मामला ठंडा हो जाए, थोड़ा शांत हो जाए, तो वो उसने टाउन छोड़ दी वहां पे। बट एट लास्ट मिनट comes to the realization that he must stay and fight for the things he believed to be right। फिर कुछ टाइम के बाद में he came back और उसने अपने आप को काफी स्ट्रगल के साथ प्रूव किया। ऐसा नहीं है कि बहुत इजीली काम हो गया आने के बाद, नहीं, क्योंकि मेयर और स्ट्रांग बन चुका था। सो ही फाइट फॉर द सिस्टम्स एंड एवरीथिंग। फिलहाल इसमें एंड ऑफ द स्टोरी कहीं पे भी तुम्हें दिखाई नहीं दे रही है, बट देयर इज एन प्रॉपर एंड ऑफ द स्टोरी देयर।
मोहित मोहित यादव मोहित यादव मोहित है, हो कि नहीं हो मीटिंग में? मोहित, Mohit, I'll remove from you the this one meeting. Wait. Piyush Mishra. Piyush. प्रेजेंट मैम। हाँ, एक मिनट। हाँ, पीयूष, किसने बोला था हेलो? पासवर्ड मुझे निकालना है पहले, जो नहीं हाँ बोल रहे हैं। बिकॉज वाई टू कीप द पीपल व्हेन दे आर नॉट अटेंडिंग है, है ही नहीं। आरती, आरती, आर यू देयर? आरती जस्ट कॉलिंग योर नेम 3 times, ठीक है? नहीं रहोगे तो आई एम गोइंग टू रिमूव यू फ्रॉम द मीटिंग। आरती, आरती, चलो डन। आरती, एक मिनट, लेट मी रिमूव her. चलो डन। नाउ दर्शन, दर्शन चौरसिया। यस मिस। हाँ, अबान, अबान, यस मैम। आदिति, आदिति। Yes, ma'am. Present. हाँ, अद्वैत, Yes, ma'am. एक मिनट। हाँ। अक्षरा, अक्षरा, Yes, ma'am. अली, अली ने तो रीड किया। अली, Yes, miss. अमृता, अमृता चौधरी, अमृता आर यू देयर? अमृता, अमृता नहीं है। चलो, तो अमृता है ही नहीं, तो उनको रख के क्या मतलब है? अनिल, अनिल ने बोला प्रेजेंट है। No, Yes, अनिल, miss. हाँ, अंसारी, यशरा, Yes, miss. आशीर्वाद, यस मिस। हाँ, नाउ चंचल, चंचल Present, चौधरी, present. Yes. चंचल, Yes, miss. चंद्रेश परमार, प्रेजेंट मिस। दर्शन, दर्शन चौरसिया, दर्शन,
दर्शन चरसिया। यस मिस। बेटा जल्दी बोला करो, नहीं तो मैं मीटिंग से निकाल दूंगी, क्या ही फायदा फिर। एक बार आपने पूछा, मेरे को बुलाया एक बार आपने। अच्छा ठीक। दिनेश पटेल। दिनेश पटेल। दिनेश। दिनेश आवाज आ रही है मेरी? एक मिनट से मैसेज करनी। फाइन। दिनेश नहीं है। दिनेश है? दिनेश ठीक नहीं करना होता है, आपको बोलना होता है। फाहिज। Yes, miss. पलक। 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 Yes, miss. पलक। गौरी। गौरी। Present, गौरीमाला। ma'am. हादी। Present, ma'am. हादी। Present. हसनैन। हसनैन। Present, हसन। miss. हाँ हसन। हसन मंसूरी। ईशान। ईशान। ईशान आपकी तो, आप रहते हो लेक्चर में, ईशान आप कहाँ पर हो? ओके ईशान ठीक। मैम जानवी। हाँ हाँ। मैं जानवी। हाँ हूँ कौन? हाँ लेकिन ईशान, हाँ हाँ मैं आवाज आई बेटा, आ गई आ गई आ गई, टेंशन मत लो। आप अपना माइक हटाते हो तभी समझ में आ जाता है कि आप हो करके, टेंशन मत लो। एंड देर आर दी मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर रेगुलर, ऐसा नहीं है, जो रहते भी हैं। जेनियल ने मैसेज किया नहीं चलो। जानवी। एक मिनट, हाँ एक मिनट वेट। हेलो। हेलो। मैम मैसेज कर दे।
मैम माइक। Yes, students, just we have the 2 minutes. एक काम करो, आप एक बार जस्ट सिनोफिस प्लॉट और एक बार थीम आप एक रिवाइज कर लो. जस्ट वी हैव द 2 minutes, हम कर लेते हैं. फिर हम नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे अपना मेन जो रीड करना है. ठीक है. नोबडी इज गोइंग टू लीव द मीटिंग. बहुत लोग जो चले गए हैं उनकी अटेंडेंस नहीं लगेगी, तो प्लीज बी रिमेम्बर इन द मीटिंग. एक बार आप फटाफट इसको जो कैरेक्टर्स हैं, सिनोफिस प्लॉट और थीम, ये चीजें आप फटाफट देख लो एक बार. हाँ. Okay, students, chalo, bye, take care. Meet you in the next lecture.